राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतलमाश्रयामि। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हरत मन माधो कंचन गोरी। कंचन गोरी श्री स्वामिनी जी अखिल लोक चूड़ामणि सौंदर्य माधुर्य निधि प्रेम समुद्र श्री लालजू के मन का अपहरण कर रहे हैं। जो मुनिमन मोहन, विश्वमन मोहन, मदन मन मोहन और स्वमन मन मोहन हैं श्री गौरी प्रियाजू। ऐसे प्रेम समुद्र प्रभु के मन का अपहरण कर रहे। फिर अपने जैसे अधमों का मन अपहरण हो जाए कौन सी बड़ी बात है। हरत मन माधो कंचन गोरी। हरत मन माधो कंचन गोरी। राधा अनियारे रत्नारे लोचन सो। जब कछु भौं मरोरी। हरत मन माधो कंचन गोरी। पंग पैजनी दो चरण महावर। करधनी धुनि मनु मधुरस घोरी। दर्पण कर शोहत मुक्तामणि। हार हृदय मृदु हसनि ठगोरी। मृदु हसनि ठगोरी। हरत मन माधो कंचन गोरी। चपल अनियारे रत्नारे हल्की सी अरुणिमा लिए हुए लज्जा भरे प्रेम भरे तिरछी चितवन से जब अखिल लोक चूड़ामणि लालजू की तरफ प्यारी जू देखती हैं तो ठगोरी सी डाल देती है। प्रभु के मन का अपहरण करके सदा सदा के लिए अधीन कर लिया। ऐसी श्री स्वामिनी जी के श्री चरणों में सुंदर नूपुर गोरे चरणारविंद में अद्भुत ढंग से सखियों ने महावर रचना की। करधनी की मधुर मधुर ध्वनि हो रही है। एक सखी कर में दर्पण लेकर दिखा रही। मुक्तामणियों का हार हृदय में विराजमान है।
मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नैन निबर अंजन मन रंजन, चित्त बित्त हर नित बर जोरी। नैनों में अंजन विराजमान है। ये लालजू के मन का रंजन करने वाला, आनंद मोद बढ़ाने वाला प्यारी जू के नेत्रों का अंजन है। चित्त रूपी वित्त का अपहरण करने में बड़ी प्रवीण है लाडली जू। चंचल चित्त आकर्षणी, नील बसन सरदिंदु बदन द्युति, बेंदी सेंदुर केशर रोरी। नीलांबर धारण किए हुए हैं। करोड़ करोड़ शरद के चंद्रमाओं की चांदनी को अपने श्रीमुख की शोभा से मात दे रहे हैं। भाल पर बेदी, मांग में सिंदूर और केशर रोरी आदि से अद्भुत श्रृंगार किया गया है। सहज मथत मन मथ मन मथ मन, दिव्य छटा वृषभानु किशोरी। सहज में कामदेव के भी मन को मथने वाले लालजू के मन का मंथन कर रहे हैं। ऐसी श्री वृषभानु लाडली श्री राधा किशोरी, हरत मन माधव कंचन गोरी। हमारी गोरी प्रियाजू श्री लालजू के मन का अपहरण कर रहे हैं। इस प्रेम रस में बड़े भाग्यशाली उपासक होते हैं, चाहे वो स्त्री शरीरधारी हो चाहे पुरुष शरीरधारी। अनंत ब्रह्मांडों में भटकते भटकते परम पावन भारत जैसे देश में जन्म होना, वो भी मनुष्य योनि में, उसमें भी भक्ति मार्ग में, कर्तव्य परायणता में, धर्म में हमारी वृत्ति बुद्धि लगना, अहेतु की कृपा, उसमें भी भक्ति में भी परम कृपालु प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी की, उसमें भी श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा, उनके हृदय का धन श्री राधा किशोरी के चरणों में प्रीति और जुगल भाव से प्रिया प्रीतम की आठों पहर सेवा, ये तो अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रेम रस की प्राप्ति की चाह जिसके हृदय में उत्पन्न हो गई, अद्भुत कृपा, अद्भुत कृपा। पर इसमें सावधानी ये रखनी है, प्रेम अमी चाहे पियो, करे विषय सोने, विष व्यापे जा रहियो, करे जर्जरित देह, मन विषयन में रमि रहो, करत प्रेम की बात, सो मिथ्यावादी सदा जग में आवत जात। उसका आवाज गमन रुकता नहीं है, जन्म मरण रुकता नहीं है। जो बातें तो ज्ञान की करता है, प्रेम की करता है, और स्वयं विषय रस का रसास्वादी बना हुआ है, विषय विष का पान करता है, वो प्रेमामृत का कैसे रसास्वादन करेगा। भोग वासना सब तजय, तजय मान सम्मान, प्रेम पंथ पर जो चले,
सहे हृदय पर बाण। कुछ एक विचित्र दशा हो जाती है, हृदय बहा बहा घूमता है, द्रवित हृदय, जैसे जरा सी ठोकर लगे तो छलक पड़े मटकी, ऐसे हृदय ऐसा द्रवित हो जाता है जरा सी। वो सहे हृदय पर बाण, ये प्रेम में ऐसा जो दुख प्रकट होता है वो ब्रह्मा के पद में सुख नहीं है, जो विरह में दुख है। और फिर जो निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, ये है जो कृपा हरिवंश की, जो अपने प्रिया प्रीतम के विहार को देखते हुए आनंद अश्रु प्रवाहित करते हैं, उनके सुख का वर्णन कैसे हो सकता है। प्रेम विरही में जो दुख उत्पन्न होता है, उस दुख की समानता परमेष्ठी पद का सुख, ब्रह्मा का सुख भी नहीं कर सकता। फिर प्रेमी को जो अपने प्रियतम के निरंतर सानिध्य का अनुभव होता है, उस आनंद सुख प्रवाहित करने वाले प्रेमी की महिमा का क्या वर्णन हो सकता है। जो निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। एक बार हिम्मत करके ये भोग विष का त्याग कर दे। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो मन प्रकृति में विचरण करता है सुख के हेतु, यहां वर्णन करते हैं, भोग वासना सब तजय, तजय मान सम्मान, प्रेम पंथ पर जो चले, सहे हृदय पर बाण। प्रेम पंथ सोई चल सके, जिन छाड़ी सब चाह, जर्यो करे बिरहाग्नि में, पर मुख नहीं निकरे आह। प्रेम डगर सोई चले, अगर मगर दे छोड़ी, विषय राग राखे नहीं, सब सो नाता तोरी। प्रेम मार्ग का पथिक हृदय से केवल अपने आराध्य देव के ही संबंध में स्थित, अन्य कोई बल भरोसा आशा चाह अपनापन कहीं नहीं। प्रेम पंथ में वही चल पाता है जो ये तैयारी कर लेता है, अब चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जितना सुख मिले, ना सुख में फूलना है ना दुख में भूलना है। अब इस मार्ग में मुझे रुकना नहीं, चाहे शूल ही शूल क्यों न बिछे हों, कर पर कदम पीछे नहीं हटाना। ऐसे दृढ़ निष्ठावान उपासक के चरणों में पड़ा हुआ सूल भी फूल बन जाता है। बस निष्ठा दृढ़ रखनी है। जब किसी रसिक महापुरुष का संग होता है और उनके द्वारा उनकी वचन पर विश्वास और दी हुई उपासना पद्धति से हृदय प्रेम रंग में रंगता है, तो एक बेपरवाही आती है, एक मस्ती आती है। प्रेमियों का रोना कोई दुख से युक्त नहीं होता कि उनको कोई पीड़ा है, दुख है या कोई चाह है अन्य, नहीं, स्वभाव बन जाता है। क्यों रो रहे इसका कोई उत्तर नहीं, बस एक रोने से शांति मिलती है। रो लिए, एक हृदय शीतल हो गया। क्यों रो लिए, क्या चिंतन था, कुछ नहीं, बस सहे हृदय पर बाण। ये प्रेम मार्ग में चाहता मन है नित संयोग, इसी से लगता दुख वियोग। ध्यान दीजिए प्रेमी की स्थिति, नहीं पर तनिक स्वसुख की चाह, इसी से मुझे न कुछ परवाह।
यद्यपि मेरा चित्त हर समय आपसे मिलना चाहता है, इसीलिए भारी तड़पन है, पर इतना होने पर भी ये सुख वांछा नहीं है। यदि आप नहीं मिलना चाहते हो तो कदापि कभी मत मिलो, पर मैं आपके मिलन के लिए तड़पती हुई रोती रहूंगी। और उस रोने में सुख वांछा नहीं, बेपरवाही है, मिलो ना मिलो, लेकिन तुम्हारे लिए आह भर के तो हम रोते रहेंगे, इसमें तुम्हारा बस क्या है? तुम ना मिलो मेरे से, आपकी मर्जी। देखो, ये मस्ती होती है जब नाम जप के द्वारा, उपासना के द्वारा प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। मिलन हो या हो नित्य बिछो, किसी भी स्थिति में रहा न मोह। मिलो आपकी मर्जी, ना मिलो आपकी मर्जी, पर अब मैं किसी भी स्थिति में मोहाग्रस्त नहीं हूं। हर समय सावधान होकर आपके सुमिरन में आपको पुकारता हुआ रोता रहूंगा। मिलो या ना मिलो, ये आपकी मर्जी। उपासक को यही निष्ठा धारण करनी चाहिए। रही बस एक लालसा जाग, बढ़े नित नौ सुमिरन अनुराग। बहुत बहुत बड़ी बात। रही बस एक लालसा जाग, बढ़े नित नौ सुमिरन अनुराग। आपकी स्मृति में मैं डूबा रहा हूं हर समय, बस एक ही लालसा, आप मिलो ना मिलो प्यारे, आप स्वतंत्र हो, हठीले हो, हमारा बस नहीं है। आपकी याद कर करके मैं रोता रहूं, सुमिरन में नवीन स्वाद बढ़ता रहे, आपकी याद में डूबता रहूं, बस यही लालसा है। आप में नवीन अनुराग होता रहे, नवीन स्मृति, नवम नवम सुख मिलता रहे आपके नाम में, आपके स्मरण में। दुख गुरु हो या सुख सुविशाल, तुम्हारे सुख से रहूं निहाल। बड़ा दुख हो, गुरु का तात्पर्य होता बड़ा, यहां बड़ा दुख हो या विशाल सुख हो, तुम मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे राजी रहूंगा, क्योंकि तुम्हारा विधान ही मेरे लिए सुख है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाग। उपासक इस बात को पकड़ ले। दुख गुरु हो या सुख विशाल, तुम्हारे सुख से रहूं निहाल। आपका किया हुआ विधान है, दिया हुआ दुख या दिया हुआ सुख, दोनों में मैं समान भाव से राजी हूं। रहो तुम सदा परम सुख रूप, मुझे सम है छाया धूप। आप सुख में रहो प्यारे, आप मुझे महान दुख रूपी धूप दो या परम आनंद रूपी छाया दो, मेरे लिए बराबर हो गया है। क्योंकि आपके सिवा, आपकी स्मृति के सिवा मुझे कोई सुख नहीं लगता, और आपकी विस्मृति से बढ़कर कोई दुख नहीं लगता, और आपकी कृपा से आपकी सतत स्मृति है, इसलिए ये सुख और दुख हम पर व्यापते ही नहीं। नरक का डर न स्वर्ग की चाह, न जाती कभी मुक्ति की राह। अब मुझे स्वर्ग की चाह नहीं है, नरक का डर नहीं है, और मैंने मोक्ष मार्ग का त्याग कर दिया है। जिससे मोक्ष होता है उस मार्ग का त्याग कर दिया है, आपके प्रेम के लिए, आपकी सतत स्मृति में डूबने के लिए। नहीं प्रतिकूल न कछु अनुकूल, तुम्हारा सुख ही सब सुख मूल। प्रेम बंधन नित रहे अटूट, भले संकट से मिले न छूट। मुझे अनुकूलता प्रतिकूलता आप नहीं व्यापती प्यारे, क्योंकि मैं आपकी स्मृति में डूबा रहता हूं। ए अनुकूल प्रतिकूल इस माया नदी के किनारे हैं, इनसे हमें कोई संबंध नहीं रह गया। चाहे कितनी अनुकूलता हो तो मुझे इसमें कोई सुख नहीं, प्रतिकूलता हो तो कोई दुख नहीं। क्यों, कहां रहते हो? हम तो प्रभु की स्मृति में डूबे रहते हैं।
हमारा प्रेम संबंध अटूट हो गया है प्यारे आपसे, ये अब आपके भी छुटाने पर नहीं छूट सकता। ये भक्त की स्थिति देखो। तुम्हें यदि सुख हो हे हृदयेश्वर, विरह दुख देगा दुख न लेश। यदि आपको सुख मिलता है मेरे तड़पने में, मेरे रोने में, तो मैं जीवन भर तड़पता रहूं, रोता रहूं, आप कभी मत मिलना। आपको सुख होता है ना मिलने से, तो आप कभी मत मिलना, पर मैं जीवन भर तड़पता रहूंगा, जीवन भर रोता रहूंगा, आपकी आस कभी नहीं छोड़ सकता। इसे तो आप नहीं छुड़ा सकते। हे नाथ, तुम्हारा बदन प्रफुल्लित देख, दुख की नहीं रहेगी रेख। वैसे मेरी चाह तो यही है कि हर समय मैं आपके श्री मुखारविंद को देखता रहूं, मेरे नेत्र भ्रमर बन करके आपके मुख अरविंद का प्रेम मकरंद पान करते रहे, मेरे नेत्र चकोर बन करके आपके मुख चंद्र का रसामृत पान करते रहे। पर यदि आपको ना मिलने में सुख लग रहा है तो ना मिलो, पर आपकी स्मृति, आपके विरह में मैं जीवन व्यतीत कर दूंगा। करो तुम अपने मन की नाथ, छोड़ दो चाहे रखो साथ। आप अपने मन की करें। आपको लगता है मेरे योग्य नहीं तो आप छोड़ दीजिए, या आपको लगता है कि हमारा है तो अपने साथ रख लो। ये आपकी मौज है, आपकी मस्ती है, पर हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। हम आपके चिंतन में पूरा जीवन जलते हुए व्यतीत कर देंगे। आप अपने साथ रखो या आप हमें छोड़ दो। लगेगा शीतल दारुण दाह, पर नहीं निकलेगी मुख से आह। यद्यपि यदि आपका छोड़ देना हो गया, सानिध्य नहीं मिला, तो मेरा हृदय हर समय तड़पता रहेगा, मन पर कभी किसी से शिकायत नहीं करूंगा कि पूरा जीवन हो गया, कभी प्रभु ने सुख नहीं दिया, कभी ऐसा नहीं कहूंगा। और कभी किसी को जानने नहीं दूंगा कि ये बेचारा कितना दुखी है और प्रभु इस पर करुणा नहीं कर रहे। कभी आह नहीं निकलेगी। एक अनुभवयुक्त दृढ़ विश्वास, मेरा एक अनुभव है, मैं उसी अनुभव बल से बोल रहा हूं। क्या? सदा तुम रहते मेरे पास। माना कि आप रूप प्रकाशित नहीं कर रहे, पर आपका नाम, आपकी स्मृति सदैव मेरे पास है, तो मैं सदैव आपको अपने समीप ही देखता हूं। हे नाथ, दिखाई पड़ो रहो या गुप्त, कभी होते न पास से लुप्त। आप दिखाई दो या अंतर ध्यान की लीला कर दो, माया का पर्दा लगा दो, पर मेरे से अब गुप्त नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे पास गुरु मंत्र है, गुरु प्रदत्त नाम है। उसके प्रकाश से मैं हर समय देखता रहता हूं कि आप मेरे सामने हैं, मेरे सानिध्य में हैं। छा रही सुख की मुख मुस्कान, यही बस मेरे सुख की खान। मैं मधुर मधुर स्मरण करता हूं, देखता हूं, हे प्यारी जो, प्यारे जो आप मुस्कुरा रहे हैं, यही मेरे जीवन के सुख का हेतु है। देख तुम रहे सभी सब काल, सुखी मैं हूं कि नहीं हर हाल। तुम देख लो, कैसी भी परिस्थिति देते हो तुम देख लो, तुम देखने में समर्थ हो। क्या मैं सुखी नहीं हूं? क्या मैं कभी आपसे शिकायत करता हूं? क्या कभी आपसे कोई प्रश्न किया? नहीं। तो बस आप खुश रहो, सुखी रहो, और मैं जीवन भर आपके लिए तड़पता रहूंगा, आपका ही स्मरण करूंगा। अन्य कोई आशा भरोसा नहीं आ सकता अब हृदय में। ऐसी प्रेम की बेपरवाही उपासक के हृदय में होती है, पर ऐसा प्रेम तभी हृदय में उत्पन्न होता है जब अन्य आश्रय, अन्य चाह,
अन्य भावना ये हमारे हृदय में न रह जाए। आपसे सच्ची कहते हैं, ये साधन से थोड़ा अध्यात्म की पवित्रता तो आती है, पर ये ऊंचाई केवल इनकी कृपा से आती है। ऊंचाई केवल कृपा से आती है। वो कभी साधन में हमने स्थिति ऐसी नहीं पाई, कहीं नहीं देखी ऐसी स्थिति जैसी कृपा से देखी जाती है। भूत विस्मृत, भविष्य विस्मृत, ये बाद में पता चलता है। वर्तमान में एक अजीब स्थिति, ना बुद्धि काम कर रही, ना मन काम कर रहा है, ना चित्त काम कर रहा है, ना अहम का स्फुरण हो रहा है। एक अजीब अलौकिक स्थिति, वो केवल कृपा से प्रकट होती है। जो मधुर मधुर भगवद स्मृति निरंतर होती रहती है और उस स्मृति का मैं स्मरण कर रहा हूं, इसकी विस्मृति हो जाती है। सुसुख वासना की जहां कल्पना भी नहीं है, ये सुसुख वासना की कल्पना का जो त्याग स्वरूप है, उसके कुछ साधन बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे चलें तो हमारे अंदर ये प्रेम प्रकाशित हो जाए। पहली बात, ये बहुत शोध करके लिखा हुआ है कि अगर ये साधन बन गया तो प्रेम बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाएगा। पहला, अहित, असत्य, व्यर्थ, कटु, निंदायुत, उद्वेग वचन का त्याग, लीला भगवन नाम गुणों का गान करे नित सह अनुराग। सबसे पहला, वाणी से भयंकर अपराध बन जाते हैं। घोर नरकों की प्राप्ति वाणी के अपराध से होती है। सबसे ज्यादा अपराध वाणी से बनता है। साधक को वाणी पर बहुत संयम रखना चाहिए। पहला साधन बताया अहित, अगर वाणी से ऐसा बोला कि किसी का अहित अमंगल हो, नहीं। असत्य, झूठ नहीं बोलना। देखो, यदि प्रेम प्राप्त करना है तो किसी का अहित हो ऐसा नहीं बोलना, और असत्य, झूठ नहीं बोलना। क्यों झूठ बोले? हम भगवत मार्ग के पति क्यों झूठ बोले? क्या लाभ मिल जाता है झूठ बोलने से? पर एक स्वभाव बन गया, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। आओ, कहां से आ रहे हो? प्रसाद नहीं पाया है। जब नहीं पाया है तो स्पष्ट बोल दो, नहीं, पाने की इच्छा नहीं, अभी नहीं पाएंगे। पाया है, क्यों झूठ बोले? हर बात में झूठ नहीं, सत्य बोलना सीखो। यदि भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे प्रभु सत्य नारायण है, सच्चिदानंद है, सत्य व्रतम, सत्य स्वरूप है वो। इसलिए वाणी से हमारी प्रार्थना है, हर साधक से झूठ बोलने का अभ्यास छोड़िए। जो भी होना होगा, हमसे गलती हुई, हमको दंड दे दो। कितना दंड दोगे? मृत्यु से बढ़कर कोई दंड नहीं। हम मृत्यु को स्वीकार किए हुए भगवत मार्ग के पथिक है। हम झूठ क्यों बोले? झूठ नहीं बोलना, कपट भरे वचन नहीं बोलना, अहित, कटु, कड़ुए शब्द, परुख वचन, निंदायुक्त, किसी की निंदा नहीं, उद्वेग, बोला सामने वाले का हृदय जलने लगा, ऐसे वचन का त्याग करना है। पहला प्रेम प्राप्ति के लिए यह नियम है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। सहसा मत बोलो, पहले वाणी को तौलो हृदय में विवेक के तराजू पर, ये जाकर दूसरे का हित मंगल करेगी कि नहीं करेगी। अगर हमारी वाणी पवित्र नहीं है तो हम उपासना के पहले ही सोपान पर फेल हो गए। जिस वाणी से हमें नाम मंत्र सिद्ध करना है, वो वाणी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण
अहितकारी, कटुवचन, परुख वचन, निंदायुक्त वचन और सांसारिक वार्ता, इसका त्याग कर दे। यदि प्रेम मार्ग में जाना है तो लीला भगवन नाम गुणों का गान करे नित सह अनुराग। वाणी को पावन करना है, भगवान के पावन नाम का जप, नाम का कीर्तन और लीला गुणों का गायन। जैसे श्रीमद् चतुरासी जी 42 लीला, श्रीमद् भागवत, जब हम लीलाएं गायन गाते हैं तो हमारे हृदय के सारे मोहमल का नाश हो जाता है, पाप का नाश करके एकदम हृदय निर्मल होने लगता है। सच्ची मानिए, भगवत चर्चा करते करते भगवान की झांकी आने लगती है। आप एकांत में कभी श्रीमद् भागवत पढ़िए, मनन कीजिए, रोना आ जाएगा। एकांत में चतुरासी जी को बार बार गाइए, झांकी आने लगेगी। जो पदों में लीला छुपी है वो प्रकाशित होने लगेगी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सत्य बोलो, हितकर बोलो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली बात बोलो, भगवान नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत लीला गुणगायन करो। ये वाणी की तपस्या हो गई, ये वाणी की पावनता हो गई। और जो अपावन बात कही गई वो वाणी की त्याग दो। ग्राम्य कथा, लोक कथा, राजनीति की कथा, भोग कथा, ये सब छोड़ दे। किसी से किसी भी तरह का राग द्वेषात्मक वार्ता ना हो। मन से काम क्रोध लोभ के वेगों का करके परिहार। वाणी पहला। अब दूसरा कह रहे कि मन, बड़ा योगदान है साधना में मन का। विषयों में लगा हुआ मन शत्रु है और प्रभु के चरणारविंद में लगा हुआ मन मित्र है। मन प्रभु में लग गया तो विश्व विजयी हो गए। जिसका मन सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में जा रहा है मन, स्वाभाविक। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत जन्मों की उसकी सुकृत फलीभूत हो गए, साधना फलीभूत हो गई कि जो विषयाकार मन था वो भगवदाकार हो गया। जो विषयों का अवलंबन लिए था वो नाम रूप लीला का अवलंबन लेकर प्रेम में डूबने लगा। मन से हमारी वृत्तियां काम की उत्पन्न होती हैं। काम में बाधा पड़े तो क्रोध आ जाती, पूर्ति हो तो लोभ हो जाता है। नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं काम से। ये मन सदैव काम कामना वासना इसी में भ्रमण करता रहता है। काम कामना वासना मनते कर अति दूर, अति दूर, इनका प्रवेश भी ना हो हमारे मन में। इन वेगों का परिहार कर दे तो कैसे? जब निरंतर अंदर नाम चलाया जाता है ध्यान सहित। ध्यान दीजिए, वाणी को पवित्र करने का उपाय बताया गया। वाणी को अपवित्र कैसे किया जाता है वो बातें बताई गई, उनका त्याग कर दे। अब मन सबसे ज्यादा काम भोग का चिंतन करता है। उसकी कामना ही प्रधान वो वृत्ति है जो हमें संसार में फंसाती है। कामना की पूर्ति में लोभ होता है और भोगे, और कामना की अपूर्ति से बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। बड़े बड़े चाहे कोई भी हो, क्रोध आते ही मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता छाते ही स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होना ही सर्वनाश कहा गया है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सर्वनाश हो जाता है। इसलिए विषयों का ध्यान ही ना हो पावे, विषयों का चिंतन ही ना हो पावे तो कैसे? अंदर ध्यान सहित नाम जप करो। यदि रूप का ध्यान हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नाम का ही ध्यान करो। जो नाम जप कर रहे हो उसी का ध्यान करो। राधा, बार बार ध्यान करते हुए नाम जप करो। लीला भगवत गुण नामों का करे नित्य चिंतन अविकार। अविकार स्थिति प्राप्त करने के लिए, हृदय रूपी गुफा के अंधकार को दूर करने के लिए नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं का चिंतन करे।
जैसे हम जिह्वा से लीलाओं का गुणगान करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, वाचिक नाम जप करते हैं या उपांश नाम जप करते हैं, तो ये वाणी की पवित्रता हुई, मंगल है। पर हृदय रूपी गुफा में जो काम क्रोध चोर छुपे हुए हैं, इनको हटाने की अभी सामर्थ्य नहीं। इनको हटाने के लिए उतरना पड़ेगा गुफा में, नाम को उतारना पड़ेगा हृदय रूपी गुफा में। या तो ध्यान चल रहा है और या तो नाम ध्यान सहित चल रहा है। ध्यान सहित नाम जब एक एक अक्षर मात्रा का ध्यान करते हुए, तो वही रूप प्रकाशित हो जाएगा। लीला गायन करे तो हमें 5 अध्याय करने हैं भागवत के, ऐसा नियम न ले। 5 श्लोक पढ़े पर खूब डूब के पढ़े कि क्या कहा जा रहा है, कौन सी लीला गायन, मेरे प्रभु क्या लीला कर रहे हैं, ऐसे। और जो रस ग्रंथ है, इनके अर्थ पर विचार न करे, इनका केवल गायन करे। ये अर्थ विचार करने की सामर्थ्य प्रकाशित करेंगे गायन करते करते। रटत रटत कहत कहत सुनत सुनत रसरीति जानी। जब रटते रहोगे, कहते रहोगे, सुनते रहोगे, तो ये रसरीति समझ में आएगी। कहत और सुनत रसरीति जानी, ताहि तज कबहूं गाउन कबहूं कछु, प्राण रमि रही हरिवंश बानी। ऐसी निष्ठा, ऐसा भाव, निरंतर गायन, तो चिंतन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब मन से नाम का चिंतन, रूप का चिंतन होता है, तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य अंधकार में ही टिकते हैं। नाम का प्रकाश होते ही ये सब भाग जाते हैं। परम प्रकाश रात दिन बना रहता है नाम का। ऐसा सुंदर सुख है नाम का, वो कैसे वाणी में सामर्थ्य नहीं कि वर्णन किया जा सके। जैसे कई दिनों के प्यासे आदमी को शीतल जल मिले तो कैसे गटकता चला जाता है, ऐसे अनंत जन्मों से जिस सुख की खोज हम अनंत ब्रह्मांडों के भोगों में करते हुए मरते रहे, आज तक नहीं मिला। जब नाम में वो सुख मिला तो गटकत, निरंतर गटकत। जैसे हम रूप के प्यासे नेत्र भटकते रहे, और जब प्यारे जू को देखा तो नेत्रों से रूप का पान हो रहा है। जैसी हरिवंश निकट दासीजन लोचन चसक रसासो गटकत गटकत, नेत्रों से रूप का पान कर रहे हैं। वाणी से लीला गुणगान नाम का पान कर रहे हैं। श्रवणेंद्रिय से प्रभु के यश का श्रवण करके पान कर रहे हैं। वो उन्मत्त हो जाते हैं। रसासो गटकत, ये रस आसो है, ये आसो उन्मत्त कर देता है। तो मन निष्काम हो गया। नाम और ध्यान ये पद्धति है। देखो, छाणिदय माननी मान मन धरिबो वाले पद में आओ तो देखो कैसे प्रभु पद्धति बता रहे। जपत हरि विवश तब नाम प्रतिपद विमल, और मनसि तब ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। एक साथ दोनों बात। जप हो रहा है वाणी से, तो मन से एक निमिष के लिए भी ध्यान में नहीं छूट रहा, ध्यान नहीं छूट रहा। हित सजनी जो कह रहे हैं प्यारी जो से, पहली बात तो प्रणत हैं आपके लाडली जो, आपको मान धारण नहीं करना है। प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल, बचन आधीन सोईतो कद करिबो। और स्थिति जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। और इधर हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी की स्थिति वर्णन कर रहे हैं। अशोक वाटिका में बैठे, नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। आप कैसे समझोगे जानकी जी की स्थिति को प्रभु? आपका नाम रात दिन पहरा दे रहा है, नहीं तो कब प्राण निकल गए होते। और आपका ध्यान कपाट की तरह दरवाजा बंद किए हुए, हृदय में राम रूप का ध्यान है, जिह्वा पे नाम आठों पहर चल रहा है, इसीलिए जानकी जी को प्राण नहीं गए, नहीं तो कब छूट गए होते। नाम पहारू दिवस निज, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के बाद। और यहाँ सजनी जू लाल जू के लिए करे, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। प्यारी जो बचन आधीन सो हितो कत करिबो, जो आपकी केवल आज्ञा हो उसका पालन करने पे तत्पर है, उनके साथ आपको मान उचित नहीं। जब तक
नाम हृदय में ध्यान नहीं किया जाता, रूप का ध्यान नहीं होता, तो बाहरी नाम जपते हुए भी हृदय में विकार आते रहते हैं, विकारों का खेल होता रहता है, इसीलिए प्रेम का प्रकाश नहीं होता। तो प्रेम प्रकाशित करने के लिए वाणी पावन और मन पावन। अब प्राण पवित्र करो। प्राण कैसे? प्राण आहार से अशुद्ध और शुद्ध हो जाते हैं। तो आहार, हिंसा में अशुद्ध भोजन का, भगवत मार्ग में चलने वाले को तमोगुणी आहार का त्याग कर देना चाहिए। ये सब अभक्ष्य पदार्थ तो दूर ही हैं। प्याज लहसुन में कोई हिंसात्मक दोष नहीं, पर घोर तमोगुण प्रकट करता है, इसलिए इसका त्याग किया गया है। जहां आलू प्रकट होती है, जहां कंद शकरकंद प्रकट होती है, जैसे जैसे मूली गाजर प्रकट होती, ठीक वैसी उसी खेती में उसी जगह में ये प्याज लहसुन प्रकट होता है। इसकी प्रकट होने की प्रक्रिया कोई अपवित्र नहीं है, ये खेतों में प्रकट होता है। लेकिन ये घोर तमोगुणी है, ये भजन में बहुत बाधक है। जब तक आपका हृदय, प्राण, मन, वाणी ये पवित्र नहीं होंगी, तब तक आप भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो पवित्रता के लिए इसका त्याग किया गया है। प्याज लहसुन का भगवत प्राप्ति की पवित्रता के लिए त्याग किया गया है। ये कोई हिंसात्मक दोष वाला नहीं है, पर ये तमोगुणी है, तो तमोगुणी का त्याग करके सतोगुण का सेवन करते हुए वो गुणातीत अवस्था में पहुंचना, इसलिए इसका त्याग अत्यंत अनिवार्य है। और कहीं भी किसी भी ठाकुर जी को कभी भी कोई भी भोग नहीं लगाता प्याज लहसुन का। अगर लगाता है तो ये अपराध है। आज तक कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि कहीं सात्विक पुरुषों ने इसको पाया हो या ठाकुर जी को भोग लगाया गया हो। इसलिए इस तमोगुण प्रदान करने वाले प्याज लहसुन का भी त्याग कर दे। और कह रहे हैं, करे चटोरेपन का त्याग। प्राण को शुद्ध करने के लिए ये बाजारू चीजें खाने की जो चटोरापन बन गया है, वो प्रेम प्राप्ति की ठीक वृत्ति नहीं है। कि आप बाहरी चीजें, आपको अगर भोग ही लगाना है तो आप अपने घर में जो रूखा सूखा बनाइए, भाव से भोग। ये केवल ये 2 अंगुल जबान की बात है, गले के यहाँ से गया ना, वो खट्टा मीठा सब बेकार हो गया, वो मल बन जाएगा। इसी की केवल, इसको स्वाद दो हरि नाम का, राधा नाम का। ये चटोरेपन का त्याग करो। ये ज्यादा चटोरापन रजोगुण तमोगुण प्रकट करके भोग वासनाओं में भ्रमित करता है। ये ऐसा नहीं, बहुत सावधानी। सात्विक केवल पेट भरना है उतना, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए तो हमारे प्राण पवित्र हो जाते हैं। पानी और अन्न ये सब प्राणों का पोषण करने वाले हैं। वायु प्राण पोषण, अन्न प्राण पोषण, जल प्राण पोषण। तो हमारा वातावरण, हमारा जल, हमारा अन्न बहुत बड़ा प्रभाव करता है भजन में। तो कह रहे हिंसा में तो कोई सतमार्ग में चलने वाला ऐसा आहार पाएगा ही नहीं, जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, ये कदापि नहीं। फिर अशुद्ध भोजन, तमोगुणी भोजन, प्याज लहसुन आदि पड़े हुए, या एक बार जिस रसोई में मांस बन गया उसमें खीर पूड़ी बना के आपको दी जा रही कि ये बड़ा सात्विक भोजन, हम नहीं पा सकते उस रसोई का, क्योंकि रसोई ही अशुद्ध हो गई। जहाँ एक बार मांस रांधा गया, वो पात्र, वो रसोई अब हमारे योग्य नहीं रही। अशुद्ध भोजन का और करे चटोरेपन का त्याग। ये देखो, शीशा के अंदर सामग्री बहुत अच्छी सुंदर दिखाई दे रही, लेकिन जब बनाई गई है तो बनाने की प्रक्रिया और बनाने वाले का भाव, बनाने वाले की शुद्धता, कहीं कोई शुद्धता नहीं, जानवरपन स्वभाव में बैठा हुआ है। कोई बिरला है कि थोड़ा सात्विक भाव, नहीं तो अशुद्धता ही अशुद्धता है। आप देख लो तो आप खाओगे नहीं। पर वो आज का समय हो गया है कि केवल बुद्धि, रसेंद्री, जनेंद्री के भोगों में तृप्ति का अनुभव करने वाली, इसलिए पवित्रता का तो निर्णय ही नहीं कर सकती। सादा शुद्ध सुभोजन सात्विक करे, स्वाद का तज कर राग। सादा भोजन हो, सात्विक हो, और वो प्रभु को अर्पित किया हुआ प्रसाद हो, और अल्पाहार हो, अधिक भोजन नहीं। क्यों डालोगे व्यर्थ में पेट में? क्यों व्यर्थ में डालोगे? तुमको कोई कुश्ती लड़ना है क्या जाके?
अरे तुम्हें काम क्रोध आदि को पछाड़ना है तो उनके लिए अल्पाहार, इतना अल्प ना हो कि भोजन का चिंतन हो और इतना ज्यादा ना हो कि पेट में वजन नजर आवे। सात्विक, कम स्वाद वाला और भगवत प्रसाद अर्पित किया हुआ भोजन, इससे आपका प्रेम मार्ग पुष्ट होगा, प्राण पवित्र होंगे। अब तन, पहले वचन, फिर मन, फिर प्राण और अब तन। तन की पवित्रता अत्यंत अनिवार्य है। शौचाचार का ज्ञान जिनको नहीं है उनकी भजन वृत्ति नहीं चलेगी। आप देख लीजिए, लघु शंका जाइए, बहुत सावधानी से लघु शंका होकर जलेंद्री का प्रक्षालन करके हाथ को एक दो बार तो रज जरूर लगाओ। भले तुम आप साबुन आदि लगाते हो तो रज जरूर, रज के बिना पवित्रता नहीं मानी जाती। और फिर आचमन करे, 3 बार आचमन करे, फिर मंत्र जपना शुरू करे। कभी खाली ना रहे। तो जब लघु शंका जाए तब जल का प्रयोग जरूर करे। शौच जाए तो उतने ही वस्त्र पहन कर जाए जितने प्रक्षालन धो सको, और पवित्र वस्त्र धारण करो। सादे वस्त्र आचरण सीधे, जीवन आडंबर से हीन, आवश्यकता अभाव विरहित, सदा दीन सेवा में लीन। सादे वस्त्र, शौचाचार का पूर्ण ज्ञान, आचरण बहुत पवित्र आचरण, सरल सीधा स्वभाव, पवित्र आचरण, आडंबर से हीन, कोई भी बनावटी पना नहीं होना चाहिए। ऊपर वर्णन आया कि कोई इस प्रेम मार्ग का पथिक आडंबर न करे। आडंबर सखी भाव या गोपी भाव का नाटक न करे, दिखावा न करे, क्यों इधर उधर श्रृंगार करके हम अपने को जनाए कि हम गोपी हैं या सहचरी। आडंबर है। गोपी या सहचरी देह भाव छूट जाने पर प्राप्त होता है। ये देहातीत भाव है, देह का श्रृंगार गोपी नहीं है, ये देह का श्रृंगार सहचरी नहीं है। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई, देह शुद्धि का विस्मरण हो। बता रहे हैं ना, पूर्व की स्मृति ना भविष्य का कोई, बीते हुए ना भूत की स्मृति ना भविष्य की स्मृति, वर्तमान में भी मैं स्मरण कर रहा हूं, ऐसी स्मृति नहीं, केवल अखंड स्मृति। ये बाहरी आडंबर नहीं होना चाहिए, मना किया है ऊपर। जीव अपने वास्तविक लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है जब बाहरी आडंबर करके दूसरों को रिझाने की चेष्टा करने लगता है। इष्ट को रिझाने के लिए देह भाव विस्मृत होना है, देह को सजाना नहीं है। सादा शुद्ध सुभोजन सात्विक, करे स्वाद का तज कर राग। बहुत सात्विक भोजन, वैसे ही सात्विक वस्त्र, आडंबर से हीन चरित्रवान उपासक, आवश्यकता अभाव विरहित। जैसे मुझे प्रभु रख रहे, मैं राजी हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, न परिस्थिति बदलने की न स्थिति बदलने की। जैसे मुझे प्रभु रख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, मुझे संतोष है जैसे रख रहे हैं, बहुत अच्छा है। हमें किसी से कोई मांग नहीं, हमें कोई चाह नहीं, हमें कोई परिवर्धन की चाह नहीं, ये परिवर्तित हो जाए, ये बढ़ जाए, नहीं। और रात दिन तन को सेवा में लीन। सेवा से बहुत जल्दी पवित्र होता है शरीर। माता पिता की सेवा, बूढ़ों की सेवा, रोगी की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, किसी की सेवा, भगवान की सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, किसी की भी भगवत भाव से सेवा की जाए तो शरीर बहुत जल्दी पवित्र होता है। शौचाचार का ज्ञान, पवित्र वस्त्र, आडंबरहीन दिखावाहीन जीवन, कोई आवश्यकता नहीं, जैसे प्रभु रख रहे हैं उसी में राजी, और दीन भाव से सेवा। विषयी संसारी लोगों का संग छोड़ सेवे सत्संग। जिनके साथ बैठने से, जिनके व्यवहार से हमारे अंदर निष्कामता आवे, नहीं चाहिए मुझे भोग, नहीं चाहिए मुझे संसार का सुख। परिणाम देखा जाता है, परिणाम
भगवत प्रेमी महात्माओं का संग का परिणाम क्या होता है? खाओ पियो हंसो खेलो बैठो, पर उसका परिणाम होगा कि आपके हृदय में आने लगेगा, मुझे नहीं चाहिए भोग, मुझे नहीं चाहिए संसार का सुख, मुझे प्रभु चाहिए, मैं सत्य से चलना चाहता हूं, मैं धर्म से चलना चाहता हूं, मैं जितेंद्रियता से चलना, ये आने लगेगा, ये संग का प्रभाव। और बहुत मीठी मीठी बनावटी बातें, बाहर दिखावा, आडंबर, तो संग से आपके अंदर भोग वासना बढ़ेगी, संग से आपके अंदर संसार प्रीता बढ़ेगी, संग से आपके अंदर वस्तु व्यक्ति स्थान का राग जागृत हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं विषयी संसारी लोगों का संग छोड़, सेवे सत्संग, व्यर्थ अनर्थ कार्य सब इंद्री मन के तज कर रहे असंग। साधु संग करे, विषयी कुसंग का त्याग कर दे और व्यर्थ कार्य कभी न करे। कबहू काल वृथा नहीं जाई, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नाम जब चल रहा है, गुण कीर्तन चल रहा है, सेवा चल रही है, साधु संग, भक्त चरित्र, भक्त नाम, अन्यथा हमारा समय व्यर्थ माना जाएगा। हम सेवा करें, किसी की भी सेवा का अवसर मिले, जगत में सबके हृदय में भगवान है, पर हमारा भगवत भाव हो और नाम जब चल रहा हो, व्यर्थ कार्य नहीं होने चाहिए। और अनर्थ, ये जितने पापाचरण हैं ये सब अनर्थ तुम्हारा नाश कर देंगे, तुम्हारी शांति का, तुम्हारे सुख का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे विचारों का नाश कर देंगे। अनर्थकारी चेष्टाएं कभी ना करें। ये इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए भागती रहती, इनको रोको। इनको नाम बल से रोका जा सकता है। कल जैसे चर्चा कर रहे थे, ज्ञान सबको है, लेकिन अपने ज्ञान का प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य आती है नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतना ही सामर्थ्य आपके अंदर आएगी, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। कुछ लोग कहते भी हैं कि इनको तो हर प्रश्न का जब उत्तर देंगे कहेंगे नाम जप करो। इसलिए कहते हैं कि चाहे जितनी बढ़िया बाजार हो, घूम आओ पूरी बाजार में, अगर कोई चीज लेनी है तो आपके पास रुपया चाहिए, रुपया। बाजार में घूम आओ, रुपया चाहिए, रुपया है तो उसके अनुसार सामान ले लोगे। ऐसे ही ये साफ शास्त्र हैं, सिद्धियां, ये वो जो चाहिए। अब जब चाहिए तो तुम्हारे पास धन होना चाहिए। वहां ये रुपया धन काम नहीं करता, वहां नाम धन काम करता। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, जितना जपा, जो चाहिए खरीद लो। अगर कुछ और नहीं खरीदोगे तो हरि को खरीद लोगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इसीलिए सब प्रश्नों का समाधान बताते बताते अंत में यही कि नाम जप करो, क्योंकि नाम जप के द्वारा मंगलों का नाश होगा, सुख की प्राप्ति होगी, ज्ञान का प्रकाश होगा, अविद्या का नाश होगा, महामंगल हो जाएगा। तो व्यर्थ अनर्थ कार्य सब इंद्री मन के तज कर रहे असंग, ये असंगता के लिए नाम जप जरूरी है। बिना नाम बल के आप असंग नहीं रह सकते। जो मन चाहेगा करवा लेगा, जो इंद्रियां चाहेंगी करवा लेंगी। और भजन उत्साह सदा, जैसे एक गरीब आदमी को रुपया कमाने का उत्साह होता है कि अगर हम 2 घंटे और कर लेंगे तो इतना रुपया हमको मिल जाएगा, ऐसे भजनोत्साह होना चाहिए। उपासक के अंदर जब भजन का उत्साह जगता है तो रात्रि में नींद नहीं आती। थोड़ी देर एक मूर्छा से आई, उठ के बैठ, कितना, अभी तो 11 बजे, नहीं घड़ी बंद हो गई होगी, हम तो आराम से सो चुके हैं, और बैठ के भजन चल रहा है। सब सो रहे हैं, वो जग कर भजन 2 घंटे में आए, पूरा 24 घंटे का विश्राम हो गया। नाम जप कर, नाम से विश्राम की प्राप्ति हो रही। भजनोत्साह सदा। देखो अपने अंदर कहां भजन के लिए इतनी प्रियता है। रात्रि में जो भजन होता है बहुत जोर का आनंद मिलता है, एकदम शांत वातावरण, और एक खुमारी चढ़ी रहती, उसी में चल रहा है मंत्र।
बाह्य चेतना शून्य, अंदर से मंत्र चल रहा, केवल सुनते रहो, चाहे लेटे हो चाहे बैठे हो। पर यह स्थिति बहुत अभ्यास के अंतर्गत होगी, नहीं तो बैठे बैठे भी सो जाओगे, लेटने में तो फिर क्या है। आप देखो शवासन में लेट करके कितनी जल्दी समाधि में चले जाते हो, नींद में पहुंच जाओगे। नाम का अभ्यास ऐसा, नाम की खुमारी की, चाहे लेटे चाहे बैठे बस वो चल रहा है, भजनोत्साह सदा। और भगवत अस्तित्व कृपा में दृढ़ विश्वास, प्रभु की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। नाम जब चल रहा है इसलिए प्रभु हमारे साथ हैं, भले हमें दिखाई न दे रहे हो। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। बस नाम है तो प्रभु हमारे साथ हैं, हमें चिंता नहीं करनी। भजन सहायक, जो भजन में सहायता करते हैं वही हमारे मित्र हैं। संसार में हमारा अपनापन उसी से होगा जो भजन में सहायक है, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। अगर भजन में सहायक नहीं तो तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्यप परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे कि आए संग नहीं संग गए। इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिए। हमारा भजनोत्साह तभी बढ़ेगा जब हमें भजन का सहयोग मिले। भोजन भजन सहयोगी, संग भजन सहयोगी, खान पान पहना ओढ़ना, हमारा हर कार्य भजन सहयोगी। कह रहे कि भजन सहायक वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो स्थान भजन सहायक। और जो भजन सहायक नहीं है तो आए संग नहीं संग गए, ये मग में भयो मिलाप। मोह फांस जग बंदी रहो, बिछुरे करत बिलाप। बिछुरे करत बिलाप, मान सुत पितु पति माता। ससुर जमाई जुवति सुहृद गुरु शिष्य धन भ्राता। निज अनुभव की भूल विभव भगवत बिरमाए। को हम कहाँ को जात कहाँ ते कहीं लगी आए। भगवत ऋषि जी कह रहे, जो प्राणी, जो रिश्तेदार, जो संबंधी हमें भगवान से विमुख करे वो हमारा नहीं है। देखो कोई संग नहीं आया था और कोई संग नहीं जाएगा, बीच में मिले हुए लोग हैं। मिले हुए लोगों से अपने कर्तव्य का पालन केवल करना है, संबंध केवल प्रभु से। अगर प्रभु का संबंध हटा दे तो हमारा आपका कोई संबंध नहीं। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। गुरु बलि तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। इस संसार में ना कोई हमारे साथ आया है और ना कोई साथ जाएगा। बैठा लो हृदय में, अकेले आए हो अकेले जाओगे प्यारे, पक्का विश्वास कर लीजिए। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, वो हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं। चाहे साथ कोई मृत्यु को प्राप्त हो पर उसकी यात्रा अलग होगी, आपकी यात्रा अलग होगी, कभी मिलाप नहीं हो सकता। ये खेल ऐसा है। ये मिलाप केवल अभी अभी कुछ समय का बीच का है। इसलिए इस दुनिया में जो ममता का जाल फैलाकर, माया फंसाकर, भगवान से विमुख करके जन्म मरण के चक्र में फंसा रही है, नहीं फंसना। उसका जाल है पिता पुत्र, माता ससुर, जमाई पत्नी, मित्र, गुरुजन अर्थात बड़े बूढ़े जन, और शिष्य की ममता, धन की, भाई बंधुओं की। ये सब माया का जाल है फंसाने वाला। भगवत ऋषि जी कहते हैं
निज अनुभव की कमी होने के कारण सुख भोग में, इन संबंधों में ऐसे लोग फंस जाते हैं कि उनके अंदर ये बात ही नहीं आती कि मैं कहाँ से आया हूं, मुझे कहाँ जाना है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। इन बातों का कोई प्रश्न नहीं रहता, बस वो इनके जाल में फंस जाता है। श्री पूज्य भाई जी महाराज कह रहे कि हमको भजन सहायक, जो हमारे भजन में सहायता करें, ऐसे लोगों से प्रेम करना है। अगर हमारा भाई हमारे भजन के विरुद्ध है तो हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, लेकिन उससे मित्रता नहीं रखेंगे। अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य भजन के विरुद्ध है तो उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य उसका हम पालन करेंगे, बकाया संबंध अंदर से नहीं मानेंगे। ऐसे ही वस्तु, जो भजन सहायक वस्तु, जो भजन में बाधक वस्तु है, उसका त्याग, जो भजन सहायक उसको स्वीकार। ऐसे ही स्थान जहां जाने से, जहां बैठने से भजन क्षीण होता है, हम ऐसे स्थान में नहीं जाएंगे, ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठेंगे। हम वही कर्म करेंगे जिससे हमारा भजन बढ़े। छठदमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भजन सहायक कर्मों में हमारी प्रीति हो और भजन में बाधा डालने वाले कर्मों से हम अरुचि करें। प्रवृत्ति, ध्यान, अभ्यास। हमारी प्रवृत्ति संसार के कार्य, भगवत ध्यान करते हुए, भगवत नाम जपने का अभ्यास करते हुए, मामनुस्मर्युद्ध च, अपने कर्तव्य को करो पर नाम जप न छूटने पावे, भगवत ध्यान न छूटने पावे। यही चतुरता उपासक की, प्रेम प्राप्ति करने वाले की। और आगे, घोर विपद में धैर्य मान कर प्रभु का मंगल में सुविधान। श्यामा श्याम प्रेम को ही बस मान एक उद्देश्य महान। आएंगी विपत्तियां, भजन का फल ये नहीं कि कोई विपत्ति नहीं आएगी। भजन का फल है संचित कर्मों को भस्म कर देना, आगे के कर्मों को निष्फल कर देना और प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य देना। प्रारब्ध शरीर निर्माण के समय जो हमारे शरीर में दुख सुख रख दिया गया कि इतने साल में ये रोग आएगा, इतने साल में ये दुख आएगा, हमें भोगना पड़ेगा। भोगने की सामर्थ्य मिलती है भजन से। हमारे संचित कर्म जो जन्म मरण कराने वाले वो भस्म हो जाते हैं, जो नए क्रियमाण हैं वो अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि भगवत समर्पित जीवन है। इसलिए श्यामा श्याम के प्रेम का लक्ष्य रखने वाला हर विपत्ति को, हर दुख को प्रभु का मंगल विधान मानकर सहते हुए आगे बढ़ता है। उसका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्रेम होता है। जो उपासक श्री श्यामा श्याम के प्रेम मार्ग में अग्रसर होना चाहता है, उसे यद्यपि लालजू के प्रति हमारा बहुत प्रेम है, लालजू हमारी प्यारी जू के प्राण प्रीतम, पर हमारी जो ठसक है वो प्रियाजू के चरणों से जुड़नी चाहिए। जुगल उपासना में हम जुगल उपासक हैं श्यामा श्याम के, पर हमारी ठसक, हमारी प्रधान सेवा श्री लाडली जू की, इसीलिए सबसे विलग है। कहीं भी प्रधान सेवा होती है तो पहले लालजू को श्रृंगारित किया जाता है, भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ पहले प्रियाजू को श्रृंगारित किया जाता है, प्रियाजू को भोग लगाया जाता है। और ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम के अंतर्गत है, शास्त्र प्रमाणित है, ये कोई मनमानी नहीं है। सहचरी भाव की सिद्धि होती प्रियाजू के चरणारविंद से। यहाँ भगवान महादेव जी से लालजू महाराज कह रहे हैं, श्री कृष्ण चंद्रजू, यो मामेव प्रपन्नश्च मत्प्रियां न महेश्वर न कदापि स चाप्नोति मामेवं ते मयोदितं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत्प्रियां शरणं व्रजेत् आश्रित्य मत्प्रियां रुद्र मां वशीकर्तुमर्हसि
इदम रहस्यम परमं मया ते परिकीर्तितम त्वया पेतन महादेव गोपनीयम प्रयत्नतः। ये जो लोग बाहरी ज्ञान के द्वारा प्रिया प्रीतम को जानना चाहते तो करोड़ जन्म में भी जानना संभव है। इदम रहस्यम परमम, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं महादेव जी से, इदम रहस्यम परमम मया ते परिकीर्तितम त्वया पेतन महादेव गोपनीयम प्रयत्नतः। हे महादेव, ये बड़ा रहस्य है, तुम्हें अपना प्रिय जानकर के मैं वर्णन कर रहा हूं, इसलिए हे रुद्र, इसे बड़ी सावधानी के द्वारा तुम गोपनीय रखना। क्या? यो मामेव प्रपन्नस्य मत प्रियाम न महेश्वर। हे महादेव, जो लोग मेरे वैभव, मेरे यश, मेरी कीर्ति, मेरे प्रताप को मानते हैं, मेरी शरण में होते हैं, पर मेरी प्रिया राधा को वो भाव नहीं रखते, वे कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। सुन लीजिए, यो मामेव प्रपन्नस्य मत प्रियाम न महेश्वर। मेरी प्रियाजू की शरण में नहीं हुए, मेरी प्रियाजू की आराधना नहीं की, तो न कदापि साचापनोति मामेवं ते मयोदितम। मैं कभी उनको नहीं प्राप्त होता हूं। अतएव तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत प्रियाम शरणं व्रजेत आश्रित्र मत प्रियाम रुद्र माम वशी कर तुमर्हसि। हे महादेव, इसलिए मेरी आज्ञा है कि जो मुझे प्रसन्न करना चाहते, मुझे प्राप्त करना चाहते, या मेरे प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो, मेरी प्रिया श्री राधा की शरण में हो। आश्रित मत प्रियाम रुद्र, हे रुद्र, जो मेरी प्रियाजू के आश्रित हो जाते हैं तो माम वशी कर तुमर्हसि, वो मुझे अपने अधीन कर लेते हैं। और जो मेरी प्रियाजू की आराधना नहीं करते, मेरी प्रियाजू को मेरे से अलग जानते हो, कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। महादेव जी से प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। अब जो प्रियाजू के चरणों की उपासना का स्वरूप है, तो अंदर ही अंदर वो ऐसे नाम जप करे, ऐसे चिंतन करे जैसे उसका कोई प्रिय हो और बहुत दूर चला गया हो, और उसके बिना वो जी नहीं सकता, तो कैसे सारे कार्य वो शिथिल भाव से करते हुए अंदर ही अंदर उसका चिंतन करता है। तद्गुणान भावे नित्यम गायत्यवि शृणोति च। वो अपनी प्रियाजू के गुणों का, प्रियाजू के लीला का गायन करते हुए, प्रियाजू के नाम का चिंतन करते हुए एक एक पल व्यतीत कर रहा है। इस राधा चरणारविंद की प्रधानता रखकर युगल सरकार की उपासना के लिए दो साधन बताए जा रहे हैं। पहला साधन है कि श्री लालजू महाराज कृपा करें और हृदय द्रवित होकर के राधा किशोरी के नाम रूप में लग जाए, तो राधा किशोरी कृपा करके जो दूसरा महान बलवान साधन है उसकी प्राप्ति करा दे। प्रायः ऐसा ही होता है, बड़ी कृपा होती, श्री कृष्ण चरणों में हमारी भक्ति होती है, फिर श्री कृष्ण कृपा होती है, राधा चरण अरविंद में जैसी बनती है वैसी प्रीति, राधा राधा जपना राधा। अब जैसे बहुत से लोग हैं राधा माँ कहते हैं, जैसे दुर्गा माँ, भद्रकाली माँ, तो ऐसे समझते हैं राधा माँ, बढ़िया है, भाव है। लेकिन यहाँ ब्रजमंडल में आपको कोई राधा माँ कहते नहीं मिलेगा। अगर राधा माँ कहे तो हंसी का पात्र बने। राधा माँ, अरे नित्य किशोरी प्रिया जी, बिना श्री वृंदावन की रज और ब्रजरज का, ब्रजवासियों के टुकड़ा खाए बिना, ये भी बात समझो, बहुत काल तक ब्रजवासियों की टूक खाकर इस रज का सेवन करते हुए जब आप रसिकों का संग करोगे, तब देखो क्या उपासना
का साधन है। तो बोले राधा सुख को दूसरो ये साधन बलवान। पहला क्या बताया, कोई कहीं भी हो भगवान की आराधना करता है, आराधना करने से श्री कृष्ण आराधना मिलती, श्री कृष्ण आराधना ब्रजेंद्र नंदन, वो जब कृपा करते हैं तो राधा चरणारविंद में थोड़ी प्रीता, राधा नाम सुनना। अब उसका फल क्या हुआ कि बोले मंजरी बन सेवा करे समुद्र जुगल रस खान। अब उसके अंदर ये जब भाव आता है कि मैं श्री जी की किंकिरी दासी सहचरी बन करके सेवा करूं जुगल सरकार की, तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि किसी सहचरी भावापन्न महापुरुष का आश्रय। निज सुख को रंचक नहीं कितहूं कल्पना लेस, सुख हित लाडली लाल के सहे समोद कलेश, सेवा सकल निकुंज की करे सदा अविकार, संयत इंद्री मन सदा बस सेवा अधिकार, लख निकुंज लीला सुखी श्यामा श्याम ललाम, लहे परम सुख बढ़े सुचि सेवा रुचि अभिराम, को मंजरी को रहे अनुगत सदा सचेत, मंजरी सम सेवा करे ताको पाई संकेत। उपाय बता रहे हैं। जो इस रस के रसिक जन हैं, जो सहचरी भाव, मंजरी भाव, किंकरी भाव, दासी भाव में डूबे हुए हैं, को मंजरी को रहे अनुगत सदा सचेत, उनसे पहले दीक्षा ले, उनके अनुगत हो जाए और फिर उनके संकेत के अनुसार अपनी दिनचर्या बनावे। इसमें लिखा उसमें लिखा हमसे कोई मतलब नहीं। हमारे गुरुदेव ने, रसिक शिरोमणि गुरुदेव ने जो आज्ञा करी वो वैसे ही हमको आचरण करने, तभी प्रियालाल के प्रेम रस में पहुंच पाएंगे। बोले निज सुख को रंचक नहीं कितहु कल्पना लेस, सुख हित लाडली लाल के सहे समोद कलेश। रसिक गुरुदेव की शरण में होकर उनके इशारे के अनुसार हम चल रहे हैं, अपने सुख का सर्वस्व त्याग करके क्लेश सहते हुए। परमार्थ पथ में इस कार्य से मुझे सुख मिलेगा और इस कार्य से दुख मिलेगा, ये नहीं देखा जाता। गुरुदेव ने जो आज्ञा करी बस उसी मार्ग में हम चल देते हैं। परिणाम आपको प्रियालाल मिलेंगे, बस उनकी आज्ञा पर क्यों म्यों तर्क वितर्क, ये सही ये गलत अपनी बुद्धि न लगावे। गुरु सेवा तज करे जबान, यह अधर्म यह सब हानि, कान्य न रस कर में रहा। अगर वो आदेश करते हैं कि आप ऐसे खड़े रहिए, तो खड़े रहने से प्रियालाल मिल जाएंगे, क्योंकि आप उनकी आज्ञा में हैं। ये प्रियालाल देख रहे हैं कि मेरे लिए मेरे प्रियजन की आज्ञा पर जीवन समर्पित कर दिया, इसलिए प्रियालाल आपको समर्पित हो जाएंगे। सुख हित लाडली लाल के सहे समोद कलेश। एक नियम बना लो कि हमें दुख सहना है। सब दुख से कांपते हैं। कितने प्रश्न हजारों बार लोग करते हैं कि अब हमारी श्रद्धा नहीं रही प्रभु में, क्योंकि एक तो वयोवृद्धा माता जी ने प्रश्न किया आखिरी में, हमारी तो बात सुन लो जी, शंकर जी की उपासना करती थी, खूब जल चढ़ाती थी, पार्वती जी की उपासना करती थी, बड़े व्रत, हमारे पति क्यों मर गए? अब बताओ, इसका नाम मृत्यु लोक है। 100-200 लोटा, 1000-2000 लोटा आप जल चढ़ा दियो तो क्या कोई मरेगा नहीं यहां मृत्यु लोक में? भैया यहां जब भगवान भी अवतार धारण करते हैं तो अंतर ध्यान की लीला करते हैं, तो यहां मरना तो पड़ेगा। तो बोले अब हमारा मन नहीं लगता, भगवान में अश्रद्धा हो गई। वो बूढ़ी मैया कह रही थी कि उनके पति चले गए हैं, पति पधार गए। तो हम आपको सच्ची बतावे, पति पुत्र मित्र पत्नी माता पिता भाई बंधु सब मरेंगे। यहां जंतुर काम नहीं करेगा, कलावा काम नहीं करेगा। हमारी बात सब थोड़ा सुबह सुबह की लग रही होगी, बहुत कड़वी। इसका नाम मृत्यु लोक भैया। हम भी और तुम भी दोनों शरीर छोड़ेंगे, आज नहीं तो कल। तैयारी कर लो,
तो माला माल होके चलो, और नहीं तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, जबरदस्ती तुमको घर से बाहर निकाल के ले जाएंगे। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। क्या राधा 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 राधा, सब कुछ सहेंगे, किसी से कुछ न कहेंगे, बस राधा राधा राधा। बढ़े चलो, एक एक कदम बढ़े चलो, हर दुख संकट को रौंदते हुए राधा राधा राधा। बड़े धनी हो जाओगे जब यहां से जाओगे तो वीआईपी व्यवस्था होगी। और अगर व्यवस्था में तुम्हारे ये धन नहीं हुआ तो अस कूटते हुए ले जाएंगे, बूंद भर पानी नहीं पियाएंगे। दक्षिण की तरफ 1 योजन का मतलब 4 कोस होता है। इतना मार्ग तो तपता हुआ, जाज्वल्यमान जलता हुआ, ऐसे मार्ग में कोड़े बरसाते हुए, वहां जो मरना है नहीं, वहां जो पिटाई होती है। ये रास्ता में जो चोर को रास्ते में डंडे पड़ते हैं वो तो फ्री के होते हैं, स्पेशल स्वागत तो थाने में होता है, और इसके बाद जो उसका परिणाम होता है वो तो जज देता है। ये बहुत खतरे का खेल है। अगर आपके पास नाम रूपी धन है तो बढ़िया विमान पे जाओगे, नाम रूपी धन है तो भगवान के पास जाओगे, नाम रूपी धन है तो भगवत सेवा का आनंद मिलेगा, नरक जाना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए क्लेश सहना सीखो। क्लेश में नाम जप को मत दो, नाम जप को बचाओ। कई बार हमने कहा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता, नाम जप का प्रयोग ये आए हुए दुख मिटाने के लिए नहीं। दुख को भोग लो और नाम जप के फल से भगवत प्राप्ति करो। सुख हित लाडली लाल के सहे समोद कलेश। जो भी कल एक भगत कह रहे थे कि बहुत हमें दुख होता है, लोग हमारी निंदा करते हैं। क्यों करते हैं? हम किसी को कुछ कहते नहीं, तिलक लगाते हैं, कंठी धारण किए, आपने दीक्षा दी, मैं भजन करता हूं, पर जिधर निकलो परिवार रिश्ते ना सब हमारा उपहास करते हैं। क्यों करते हैं ये? क्योंकि उनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति है। दैवी संपदा को देखकर आसुरी प्रवृत्ति अपने आप जलने लगती है। ये है शास्त्रीय उत्तर। और साधनात्मक उत्तर है क्योंकि भगवान आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। आप बहुत कमजोर हो, दूसरे की गाली सुनकर रो देते हो। ये भगवत मार्ग है। देखो, लाडली लाल के हित सहाय समोद कलेश। भगवान ऐसे लोगों को जरूर भेजते हैं, ऐसे लोगों को जरूर भेजते हैं कि और औरत की तरफ देखे चाहे न देखे, उसकी तरफ भक्त को दिखवाते हैं और सुनवाते हैं। तो क्यों सुनवाते हैं? क्या वो मजाक कर रहे हैं? नहीं, अपने भक्त को परिपक्व करना चाहते हैं। अरे तो बिना सुनवाए परिपक्व कर दे, नहीं होता। मटकी को धूप से सेक के पानी डाल करके आप सुरक्षित नहीं रख सकते, उसको आवे में रखना पड़ेगा। केवल धूप की सेक से नहीं पकेगी, उसे आवे में पकाना पड़े। ये आवा है। उपहास करना, निंदा करना, मारपीट भी कर देना, ऐसा भी होता है। मारपीट भी कर देते बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े संतों को। 4 बजे सुबह यमुना स्नान करके एक महापुरुष आ रहे थे, 3-4 लोग आए, बोले रुपया लाओ। हम तो भिक्षा से जीते हैं, रुपया तो मार डंडे मार डंडे, जांग में पिंडरी में ऐसे बड़े डंडे में लाठी जैसे वो बड़ी जोर की, बस यही राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री हरि। कई डंडे मारे, झोली थथोली तो कुछ नहीं, वही कपड़ा लंगोटी कमंडल, आ जाओ छा। वहां बुरा भला लगने की थोड़ी बात है। घटना है, प्रभु इसको भोगवा रहे, प्रभु दे रहे, बड़े प्रभु बहुत बढ़िया इनाम दे रहे हैं। अभी तो अरे पूजन कर रहा है, प्रभु का चिंतन कर रहा है, 4 बजे यमुना स्नान का, डंडा ऊपर से चलवा रहे। यही परिपक्वता है। अगर डंडा सह गए तो यमराज के डंडे से बच जाओगे। इतने पाप जमा है, सब कट जाएंगे, 2-4 डंडे में कट जाएंगे, विश्वास कर लीजिए, पक्का समझ लो। बहुत कृपालु हैं भगवान। एक आए बोले बहुत वर्ष सब ये खाते पीते थे, आपका सत्संग सुना, छोड़ दिया, पर दुख नहीं हट रहा है। कितना दुख? छोटा मोटा दुख नहीं, लाखों मुर्गा खा डाले होगे तो लाखों बार मुर्गा बन के तुमके चाकू के नीचे आना पड़ता।
आज राधा राधा शुरू कर दिए तो थोड़ा जुकाम बुखार और ऐसे 2-4 इधर उधर की घटना से वो सब कट जाएगा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, लाखों बार जो खा चुके हो ना जीवों को, मछली को तल तल के वैसे ही तले जाते, वैसे ही लाखों बार काटे जाते। पक्का समझो, एक एक बार जन्म होता, एक एक बार काटते। ये तो कृपा है कि एक ही झटके में तुम्हारा हाथ पैर तोड़ करके तुम्हें मुक्त कर रहे हैं प्रभु। कृपा मनाओ कि भारी पाप को छोटे से दंड में निपटा रहे हैं। बुरा मत सोचो कि भगवान का भजन कर रहे हैं तो हमें कष्ट क्यों मिल रहा है। सुखहित लाडली लाल के सहाय समोद कलेश, किसी सहचरी भावापन्न महापुरुष का शरणागत होकर और जो जीवन में क्लेश आवे उनको सहे, लाडली लाल के हित में ही रहे, अर्थात उनके कभी प्रतिकूल न सोचे। सेवा सकल निकुंज की करे सदा विकार। अब आप कहोगे हमारा निकुंज, तुम्हारा घर निकुंज है, तुम्हारे घर में जो लाडली लाल है पूरा निकुंज है घर, उसी भाव से सोहनी लगाओ, उसी भाव से पोछा लगाओ कि हाँ ये लाडली लाल का निकुंज घर है। दीपक जलाओ, प्रियालाल को स्नान कराओ, भोग लगाओ, पूरी निकुंज की सेवा हो रही। चाहे जहां हो, दिल्ली कलकत्ता जहां भी हो, देश विदेश, तुम्हारे यहाँ लाडली लाल विराजमान, वो महल है, वो लाडली लाल का निकुंज है, उसी भाव से आराधना करो। संयत इंद्री मन सदा बस सेवाधिकार, बस सेवा के लिए आपकी इंद्री मन उठे, भोग के लिए नहीं। अगर गृहस्थी में हो तो संतान उत्पत्ति भी भगवान की सेवा है, ऐसी भावना कर ली चाहिए। लख निकुंज लीला सुखी श्यामा श्याम ललाम। जब निकुंजाधिपति देखेंगे आपकी ऐसी भावना की सहचरी भावापन्न महापुरुष की शिष्यता स्वीकार कर उनकी आज्ञा के अनुसार निरंतर मन और इंद्रियों को सेवा में लगाए हुए हार द्वंद्वों को सह रहे हो, तो सीधे वो निकुंज का लाइफ शुरू कर देंगे। तुम्हारे चित्त में प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला, तो लाहे परम सुख बढ़े सुचि सेवा रुचि अभिराम। लख निकुंज लीला सुखी श्यामा श्याम ललाम, और लाहे परम सुख बढ़े सुचि सेवा रुचि अभिराम। इसलिए सदैव नाम जप करते हुए रसिक महापुरुषों के बताए हुए उपासना मार्ग से अपने चित्त को प्रियाजू के चरण की प्रधानता रखते हुए जुगल सेवा में तन्मय रखे। बहुत दुर्लभ वस्तु, अद्भुत निकुंज विहार रस की प्राप्ति होगी। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जन वांछित पद है, वो प्रियालाल की सेवा का पद प्राप्त होगा। धैर्य पूर्वक सुने न काहू की कही और कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।